पाठ 11। कब जाओगे अतिथि। तुम्हारे आने के चौथे दिन आज बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान। जिस सोफे पर तुम टांग पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं तुम्हें रोज दिखाकर बदल रहा हूँ। यह मेहमान नवाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। लाखों मील लंबी यात्रा करके एस्ट्रोनॉट भी चांद पर इतना नहीं रुके जितना तुम रुके। उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता। जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था, फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में बदला और रात के खाने को डिनर में। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया और मिठाइयाँ मंगवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। मगर आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति यूं रबड़ की तरह खींचेगी, हमने कभी सोचा न था। परसों तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं। मतलब यह है कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तुम नहीं जाओगे। यह चोट मार्मिक थी, यह आघात अप्रत्याशित था। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती है मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। कपड़े धुलकर आ गए, पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। अब इस कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। शब्दों का लेन देन मिट गया। अब करने को कोई चर्चा नहीं रही। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्त, फिल्म, साहित्य, यहाँ तक कि हमारे पुराने किस्सों का भी जिक्र कर लिया। सारे विषय खत्म हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम कौन सा फेविकॉल लगा कर आए हो। पत्नी पूछती है कब तक रहेंगे। जवाब में मैं कंधे उचका देता हूँ। जब वह प्रश्न पूछती है मैं उत्तर नहीं दे पाता। जब मैं पूछता हूँ वह चुप रह जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का वश चलता तो वे किसी और के घर में ही रहा करते। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा जाता है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाए। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गुंजाने के बाद अब चले जाओ मेरे दोस्त। देखो, शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। यह सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर देवता का काम है कि वह दर्शन दे और लौट जाए। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि।